नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन फाइटर पर आप सभी का स्वागत है। वर्क पावर एंड एनर्जी का चैप्टर स्टार्ट है। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। 2 लेक्चर स्पेशली भाइयों वर्क पावर और एनर्जी के ही हैं। इसमें एक थोड़ा लॉन्ग लेक्चर था, एक उससे थोड़ा छोटा था। आज भी छोटा ही लेक्चर है क्योंकि बहुत कम इसमें चीज़ें बची हैं। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे कि कैसे पेपर में पूछता है, अलग अलग परीक्षाओं में किस तरह से पूछता है। तो मैं सुशील आप सबके सामने साइंस की क्लास लेकर उपस्थित हूँ कंपटीशन फाइटर पर। आप सभी कंपटीशन फाइटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो। देखिए, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण में थोड़ा सा हमने देखा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन साउंड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। अभी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखे थे। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। देखिए, यहाँ पीपीटी जो है ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं पूरा वर्क हिंदी में करने वाला हूँ, इसलिए मैं पूरा लिख के समझाऊंगा। कोई चीज़ यहाँ प्रिंट करके नहीं लाया हूँ कि मैटर रख दूँ और सीधा पढ़ते चला जाऊँ कहानी की तरह। हमको समझना है। तो हम लोग एनर्जी में देखे थे कि ऊर्जा जो होता है कार्य करने की क्षमता होती है। अगर हमारे पास ऊर्जा है तो हम कार्य को कर सकते हैं, अगर ऊर्जा नहीं है तो कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो कार्य करने की हमारी जो क्षमता होती है, इस क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा को हम अलग अलग रूपों में ट्रांसफर फॉर्मेशन में देखा था कि ऊर्जा क्या होती है, नष्ट नहीं होती है। अगर ऊर्जा कहीं एक जगह से खर्च हो रही है तो यही ऊर्जा किसी दूसरी जगह पे जाके इकट्ठा हो जाएगी, किसी दूसरी जगह जाके स्टोर हो जाएगी, लेकिन ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, वो यही कहता है कि भाई एनर्जी जो होती है, जो भी ये एनर्जी का पैकेट है, एनर्जी के पैकेट को फोटॉन या क्वांटा कहा जाता है। क्वांटा, जो भी एनर्जी का रूप है वह एक रूप से एनर्जी क्या जाएगी, दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ऊर्जा ना तो नष्ट होगी और ना ही ये पैदा होगी, ना ही उत्पन्न होगी। दोनों कंडीशन नहीं हो। ऊर्जा भाई देखिए सर्वविद्यमान है, ये हर जगह उपस्थित है, सर्वव्यापी है। इसका बस रूप बदलता रहता है। जैसे हम कोई चीज भी, कोई जैसे हमने एप्पल खाया या कुछ भी हम फूड ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, तो भोजन में एनर्जी क्या स्टोर है, भोजन में एनर्जी स्टोर है। यही एनर्जी क्या होती है, इस शरीर में, हमारे बॉडी में क्या होता है, एंटर होता है, हमारे बॉडी में जाता है। तो हम जो वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी से एनर्जी खर्च हुई तो वो वर्क में चली गई, उस वर्क में लग गई वो एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है कि ना तो नष्ट होता है न ही उत्पन्न होता है, बल्कि यह क्या होता है, अपना रूप, लगातार रूप बदलता रहता है। तो इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे इसमें हम कुछ अगर एग्जाम्पल के बेस पर अगर हम समझने की कोशिश करें इसमें, तो देखिए क्या समझेंगे। जैसे मान लेते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि जैसे एक पिंड है, यहाँ पर एक पिंड है। अब मैं किसी बॉडी को अगर ऊपर की ओर फेंकता हूँ, देखिए जब मैं यहाँ पर ऊपर की ओर फेंकूंगा तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इस ऑब्जेक्ट की गति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। गति कम होती जाएगी। जब गति कम होगी तो मतलब जो गतिज ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा है ये कम होती जाएगी। ठीक है, के ई गतिज ऊर्जा K = 1/2 mv²। इसके पहले हमने इसको देखा था कि ये कैसे आया था। ऊपर जाएगा, ऊंचाई मिलती जाएगी, जितना ऊंचा जाएगा यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी का ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, डाउन होगा। अगर इन दोनों में हम एक ग्राफ खींचे तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अगर हम मान ली इधर काइनेटिक एनर्जी है और इधर पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगा, इस रस्सी को इधर खींचोगे
तो ये पोटेंशियल एनर्जी डाउन होता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। जितना आप ऊपर जाओगे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, ऊंचाई पर आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी, तो mgh से आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे कोई पिंड ऊंचा जाता है लगातार पृथ्वी उस पर खिंचाव बल लगाती रहती है, ग्रेविटी लगाती रहती है, जिसके कारण उसका जो वेग होता है ऊपर जाने पर कम होता जाता है। एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो फिर से नीचे लौटता है। क्यों? क्योंकि जब एक कुछ ऊंचे तक गया उसकी स्पीड एकदम जीरो हो जाती है। जब जीरो हो जाती है स्पीड तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो हो जाती है। अब फिर यहाँ से लौटता है नीचे की ओर। अब जैसे नीचे आएगा हाइट कम होना शुरू होगा, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। लेकिन जितना पृथ्वी के नज़दीक आएगा ये पिंड उतनी ही ज़्यादा इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ये बदलती रहती है और ये कुछ नहीं है। कुल मिला के एनर्जी जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में वो बदलता रहता है। तो ये पूरा ये इसका सिस्टम था। अब हम थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे देखते हैं। जैसे पावर, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है पावर कि सामर्थ्य क्या होता है। भाई पावर क्या होता है? पावर का मतलब होता है ताकत। पावर का मतलब ताकत होता है, या हम कह सकते हैं शक्ति होता है, या हम कह सकते हैं सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य, तो सामर्थ्य मतलब हमारी क्षमता, हमारे कार्य करने की दर। जैसे मान लो एक टंकी ये है और एक टंकी ये है, दो व्यक्तियों को लगा दिया गया इस टंकी को भरने के लिए, ठीक है। ये व्यक्ति दोनों टंकी, देखिए दोनों टंकी में 50 लीटर पानी आना है, दोनों टंकियों में 50 लीटर पानी आना है। अब भरने के लिए लगा दिया गया। 8 बजे इन्होंने ये काम शुरू किया इस टंकी को भरने के, बाल्टी ले गए, पानी ले गए। तो ये बंदा क्या किया, 8:40 पे इस टंकी को भर पाता है, और ये बंदा क्या करता है 8:55 पे इस टंकी को भर पाता है। तो ये इस बंदे का नाम है ए और इस बंदे का नाम है बी। ए ने इस टंकी को भरने में 40 मिनट का समय लिया, वहीं बी ने इस टंकी को भरने में 55 मिनट का समय लिया। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि एक ही जिसने कम समय लिया, जिसने कम समय लिया इसका मतलब उसके अंदर पावर ज़्यादा है, कार्य करने की उसकी क्षमता ज़्यादा है, ठीक है। और जिसने ज़्यादा समय लिया इसका मतलब कि ये बार बार थक जा रहा है, इसके अंदर पावर की कमी है, सामर्थ्य या शक्ति की कमी है, और कार्य करने की दर इसकी कम है। तो कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, इसी से हमको पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी पावर है। कार्य करने की दर का मतलब ये हुआ कि P बराबर W/T। W का मतलब हुआ वर्क, हम जो काम कर रहे हैं वह काम हम कितने समय में कर ले रहे हैं। तो ये दर समय को बताता है। हमारे काम करने की दर जो होती है वही पावर होता है, वही शक्ति होता है, वही सामर्थ्य होता है। तो P बराबर W/T। W क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और T क्या है, टाइम है, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस तरह से पावर बराबर होता है जूल पर सेकेंड। पावर की वैल्यू क्या होती है, जूल पर सेकेंड। अब देखिए पावर की वैल्यू जूल पर सेकेंड है, लेकिन हम लोग शक्ति या सामर्थ्य को वाट से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं वाट बराबर जूल पर सेकेंड, वाट बराबर जूल पर सेकेंड। जैसे यहाँ देखिए हमने क्या बताया कि जो पावर होता है, वर्क जो होता है, काम करने की दर को हम लोग पावर कहते हैं, कि हमने कितना तेजी से काम किया, काम बटे समय। तो देखिए वर्क क्या है, जूल है, और टाइम क्या है, सेकंड है, तो जूल पर सेकंड। लेकिन पावर को वाट में प्रदर्शित किया जाता है। पावर का मात्रक यानी सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। तो 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, यानी वाट बराबर क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। 1 वाट बराबर
1 जूल पर सेकंड, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटे मात्रक हैं जिनसे हम पावर को डिनोट कर सकते हैं। वाट क्या है, एक छोटा सा मात्रक होता है, लेकिन अगर हम पावर को डिनोट करना होता है तो हम किलोवाट का, बड़े बड़े मात्रकों में हम किलोवाट का प्रयोग करते हैं। तो किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 मतलब 10⁻³ वाट हो जाएगा। 1000 मतलब 10⁻³। या हम मेगावाट का प्रयोग करते हैं, मेगावाट का प्रयोग करते हैं। तो मेगा का मतलब होता है 10⁻6, तो 10⁻6 वाट, 10⁻6 वाट है तो हम इसको मेगावाट कह देंगे। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। या एक जो मुख्य रूप से एक होता है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति ये भी पावर का मात्रक होता है। अश्व शक्ति, अश्व मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स, शक्ति का मतलब होता है पावर, हॉर्स पावर। जो एक घोड़े की शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर, ये एक मात्रक है। तो ये 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। याद रखिएगा कि एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है वह 746 वाट होता है। तो हम कह सकते हैं अगर 1 HP हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट है, तो 1 वाट की वैल्यू अगर निकालेंगे, 1 वाट की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/746 HP हो जाएगा, हॉर्स पावर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मशीनों के सामर्थ्य को, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो मशीन वगैरह होती हैं उनके पावर को HP में मेजर किया जाता है। 1 HP इक्वल टू 746 वाट, यानी एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट ये होता है। ठीक है, तो ये उस तरह से मेजर किए जाते हैं। और भी अगर मात्रक में देखा जाए तो इंसान, एक सामान्य जो इंसान होता है, सामान्य इंसानों की कितनी पावर होती है, तो भाई देखो सामान्य जो इंसान होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति की जो सामर्थ्य होती है HP में अगर देखा जाए तो 0.05 से लेकर 0.1 HP यानी अश्व शक्ति होता है एक सामान्य व्यक्ति। तो आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है पेपर में पूछा जा सकता है कि एक सामान्य व्यक्ति की जो पावर होती है वह 0.05, मतलब देखिए बहुत कम होता है, 0.05 से लेकर 0.1 HP यानी हॉर्स पावर के बराबर होता है। ठीक है, अगला जो देखिए, ये जो एक अगला जो ऊर्जा का मात्रक होता है वह होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। क्या है ये किलोवाट घंटा? ठीक है, जैसे हम लोग जानते क्या है कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब पावर का मात्रक वाट होता है, पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो इसी पावर को, इसी जो पावर को वाट में है, इसको इसने किस में ले लिया, किलोवाट में ले लिया। तो अगर किलोवाट को वाट में बदलोगे तो 10⁻³ वाट हो जाएगा। ठीक है, और आवर को अगर सेकंड में बदलोगे तो 3600 सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड। तो इस तरह से देखा जाए, ये जो इंजीनियरिंग वगैरह में किलोवाट घंटे का इस्तेमाल होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वह हो जाता है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखिए 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। तो ये वाट इंटू सेकेंड जो है ये जूल है, ये वर्क है। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ये होता है। तो कभी अगर 1 किलोवाट आवर पूछता है कितने जूल के बराबर होगा, तो 1 किलोवाट आवर जो होगा वह 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होगा। तो ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, जो मशीनों में, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में, कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे, किलोवाट को 1000 वाट लिख देंगे, आवर को सेकंड बदल देंगे 3600, दोनों गुणा करेंगे तो वाट इंटू सेकंड जूल होता है, तो यहाँ पे जूल लिख देंगे। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से
हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हम यहाँ देखने वाले हैं कि पावर और वेलोसिटी में किस तरह का रिलेशन होता है भाई। पावर और वेलोसिटी में किस तरह का रिलेशन होता है। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर मान लो कार्य कर रहा है, तो कार्य कब करेगा, जब बल लगाएगा किसी वस्तु पर और उसमें विस्थापन पैदा होगा। सीधी सी बात, कोई वस्तु कार्य कर रहा है तो कार्य कब होगा, जब बल लगाएगा और विस्थापन पैदा होगा, तो ये कार्य होगा। अब पावर, हमको मेन मतलब यहाँ पर पावर से है, तो पावर मतलब P बराबर होता है काम करने की दर। काम हम कितने समय में कर रहे हैं, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की वैल्यू होती है कि बल लगाकर विस्थापन पैदा करेंगे तो वर्क होगा, अपान क्या हो जाएगा, टाइम। तो ये देखिए यहाँ पर बल तो बल है, ठीक है, विस्थापन बटा समय ये वेग होता है। याद कीजिए, वेलोसिटी वाले चैप्टर में, गति वाले चैप्टर में ये वेग होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पावर इज इक्वल टू बनता क्या है, बल गुणे वेग। पावर इक्वल टू बनता है बल गुणे वेग। ये अब आप खुद देखिए, बल क्या है, बल जो है सदिश राशि है। वेग क्या है, वेग भी सदिश राशि है। जब भी दो सदिश का गुणा होगा तो जो परिणाम मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा भाई, ये रिजल्ट ना ये हमेशा अदिश होगा, ये अदिश होगा, इसमें कोई दिशा नहीं। तो हमारी जो पावर होती है, सामर्थ्य होती है, ये क्या होता है, अदिश राशि होती है। यहाँ भले ये सदिशों का गुणा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, अदिश है, क्योंकि पावर में कोई दिशा थोड़ी नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पावर एक अदिश राशि। अगर यहाँ से मात्रक देखा जाए तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। कभी कभी देखिए जूल और अर्ग में रिलेशन पूछ लेता है, जूल और अर्ग में रिलेशन। तो देखिए हम लोग वर्क इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू यानी कि बल गुणे विस्थापन, बल क्या है, न्यूटन है, समय क्या है, सेकेंड है। तो 1 न्यूटन सेकेंड को ही हमने कहा था 1 जूल है। ये क्या है, 1 जूल है। 1 न्यूटन सेकेंड को 1 जूल कहा। चलो मैंने लिख लिया 1 जूल। अब न्यूटन, 1 न्यूटन ये एमकेएस पद्धति में है भाई, ये एसआई पद्धति में है न्यूटन। अब इसी को हमको सीजीएस में बदलना है। तो 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, इसको हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इनको यहाँ पे देखिए ये थोड़ा गड़बड़ हुआ, यस का मतलब विस्थापन, तो विस्थापन यहाँ मीटर होगा, ठीक है। तो मीटर, अब मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 जूल बराबर हो जाएगा 10⁵ ये हो गया और 10⁵2 यानी कि 100 ये हो गया, तो कुल 10�7 हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। अब ये सीजीएस में बन गया, इसी को हम लोग अर्ग कहते हैं। तो 1 जूल बराबर जो बनता है वह 10�7 अर्ग बन जाता है। तो जूल और अर्ग में ऊर्जा के मात्रकों में ये सीजीएस और एमकेएस में जो रिलेशन होता है, 1 जूल बराबर 10�7 अर्ग होता है। जैसे 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, आप याद किए हैं या मैं बताया हूँ, इसी तरह से 1 जूल बराबर होता है 10�7 अर्ग, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये कार्य सामर्थ्य ऊर्जा में बस इतना ही हमको पढ़ना है यहाँ पे कंपटीशन की दृष्टि से, और बहुत नहीं देखना है। इतने में हमको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हमको इस पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं। तो अगला मैं जल्द ही एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूँ, बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट। साइंस में एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।